ऑफिसर्स बनने के लिए हमें 4 क्वालिटी चाहिए, 4 फैक्टर चाहिए। पहला, माइंड से क्या क्या करना है, माइंड से क्या करना है। दूसरा, दिल क्या क्या किस चीज के लिए होना चाहिए। तीसरा फैक्टर, गट्स, तुम्हारे अंदर क्या क्या है। गट मतलब पैर नहीं हो गया, गट्स का मतलब से तुम क्या क्या और कर सकते हो फिजिकल एबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर लिम्स, देखो 4 इस तरीके से बांटा गया। पहला, इफेक्टिव इंटेलिजेंस होना चाहिए। इफेक्टिव मैंने प्रभावशाली, और इंटेलिजेंस का मतलब दिमाग। बात समझ में आई? कहां बोलना है, कितना बोलना है, ये चीज। दूसरी चीज, रीजनिंग एबिलिटी चाहिए। रीजनिंग मतलब जानते हो, तुमने देखा होगा फोर्सेस के अंदर जितनी बड़ी संख्या में क्यों ना फोर्सेस हो, ऑफिसर्स हो, लेकिन जब लाइन और कुछ भी बनाना होता है तो वो सब मैथमेटिकल होता है। ये नहीं है लाइन लगाओ, चलो ये लाइन लगाए, अपने स्कूल में नहीं, वो तरीका नहीं होता है। उन्हें पता है मैं नंबर 3 का बंदा हूं, तुरंत 3 पे पहुंचेगा। नंबर 2 वाला तुरंत 2 पे, 1 8 पीछे लग गई लाइन, बन गई रो। तो मैथमेटिकल फैक्ट, रीजनिंग है ये, इसे कहते हैं तर्क बुद्धि का प्रयोग करना। हमें पहले ही पता होना चाहिए मेरा स्थान कहां है, ठीक है, मैं वहीं पहुंच गया। ये काम होना है, मुझे पहले ही पता है इसे कैसे करना है तार्किक तौर पे। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी क्या है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन। संगठन मतलब तभी हम बोलते हैं आपको कि आप अकेले किसी काम को कर लेते हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप किसी काम को करवाने की क्षमता रखते हो, यह इंपॉर्टेंट है। एबिलिटी जब समूह को मेंटेन करके चला जा सके। जैसे हमारे पास 20 लोग हैं और 20 लोगों को हम लीड कर रहे हैं, हम लीडर हैं उसके। वो 20 कैसे काम, सुनो, गधों का 20 लोगों का समूह बनाकर चलाना तो बहुत इजी है, गधों को चलाना। लेकिन अगर बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, उसमें तुम उनको 20 को डील कर रहे हो, ऑफिसर्स को, तो तुम्हारा लेवल क्या है वो तुम सोचो। आई बात समझ में? जैसे अब ये कैसे शुरू होगा? ये ऐसे शुरू होगा जब तुम जिम्मेदार हो जाओगे, खुद एक ऑफिसर्स वाले गुण आ जाएंगे, तो तुम अपने घर में भी सबको मेंटेन करना सीखोगे। पहले तो परिवार से शुरुआत होती है, हमारी मां पिता सबको मेंटेन करना, घर को मेंटेन करना, है ना। अपने दोस्तों में हो, 10 लोगों का दोस्त का ग्रुप है, तो उसमें हम इतने समझदार हैं कि 10 को हम मेंटेन कर लेते हैं। कोई बात है, किसी की समस्या, अच्छा जो ऑफिसर्स वाला बंदा होगा ना, वो अपनी ही समस्या नहीं सुलझाता रहेगा, मेरी समस्या मेरी समस्या, वो दूसरों की समस्याओं को समझता है। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ, ठीक ऐसे हो जाएगा, ठीक ऐसे। तो जब दूसरों की, जब तुम प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो तुम दूसरों के बहुत कनेक्ट हो जाते हो, फिर दूसरे तुम्हारी बात मानने लगते हैं। तुम्हारी बात कोई ऐसे मानेगा ही नहीं, वो तब मानेगा जब तुम किसी का काम कर दोगे, हेल्प करा दोगे, या वो जानता है कि इसको कैसे कराना है, मेरे थ्रू नहीं तो दूसरे के थ्रू करवाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी कहते हैं इसको, संगठन मेंटेन करने की शक्ति। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, ये बहुत सॉलिड होता है ऑफिसर के अंदर। पावर ऑफ एक्सप्रेशन जानते हो? शक्ति किसी भी चीज को बताने की या किसी भी चीज को कराने की, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। 80 लोगों की बटालियन है, 50 लोगों की बटालियन है, जो लीड कर रहा होगा बंदा ऑफिसर। देखो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, आप पेपर एनडीए का देने जा रहे हो, सीडीएस का देने जा रहे हो, एफकेट का देने जा रहे हो, आप उस लेवल पे अपनी तैयारी करो। आप तैयारी मत करो सिपाही पोस्ट के लिए। हम अग्निवीर देख रहे हैं, अग्निवीर ठीक है, बहुत अच्छी, किसी जॉब की हम वो नहीं कर रहे, सारी जॉब बहुत सम्मानजनक है, लेकिन हमारी सोच हमारी लेवल पे होनी चाहिए। हम एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस बात खत्म। वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द एनडीए। हम चलाने वाले लोग हैं, हम चलने वाले लोग नहीं है। पहले तो अपने अंदर ये सोच लाओ, ठीक? हाँ, हम भेड़ चाल नहीं चलेंगे, हम खुद चलाएंगे सबको। तो यहां पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब होता है जब आप अपनी चीज को अच्छे से व्यक्त कर सकें। जैसे मैं तुम्हारे सामने चीजों को व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? आई एम एक्सप्रेसिंग समथिंग, एक्सप्रेस कर रहा हूं, वर्णन कर रहा हूं। मेरा वर्णन इतना सॉलिड होना चाहिए कि तुम प्रभावित हो जाओ। क्या हो जाओ? प्रभावित। किससे? मेरे वर्णन से। तो पहले तो नॉलेज गेन करनी है। हर जो टॉपिक, देखो एक होता है प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन जब भी कहीं देने जाओ, अभी तुम ऑफिसर बनोगे ना जब इन फ्यूचर, तो तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन ही देना होगा। कैसे? कभी कभी सेमिनार है, सारे लोग बैठे हुए हैं, तुम थोड़े से सीनियर, तुम्हें बुलाया गया और सारी चीजें तुम्हें एक्सप्रेस करनी है, तो वहां पे इंग्लिश का प्रयोग, हिंदी नहीं बोलनी। वी डोंट हैव टू स्पीक हिंदी दैट साइड, ठीक है ना, देयर।
अब बात आती है सर इंग्लिश बोले कैसे, स्टार्टिंग करो विद हिंदी। आप ऐसे बोलो, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके चलो। जैसे आज यार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई थी, अरे यार बहुत बुरी स्थिति आ गई थी, ये नहीं बोलना है यार, ये ऑफिसर्स के गुण नहीं है। ऑफिसर वाले गुणों में क्या है, आज बहुत कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन धीरे धीरे कब ये तुम्हारी हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल जो है इंग्लिश हो जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन तुम वर्ड्स ही नहीं डालते हो, इसीलिए तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो अब से आप लोग अपने अंदर ये चीजें ले आओ, ये पॉइंट नोट कर लो अपने माइंड में कहीं पे भी, कि अब से आपको अगर बनना है ऑफिसर, नहीं बनना तो फिर छोड़ दो तैयारी। बनना है तो आप अपने अंदर पहली चीज ये लेके आओ कि आप अब से बाइलिंगुअल रहेंगे, ट्राइलिंगुअल हो जाओ, एक लैंग्वेज नहीं, और शुद्ध भाषा का प्रयोग विद इंग्लिश करेंगे। थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, यार किसी ने कुछ कहा थैंक यू, अब थैंक यू नहीं, बहुत अच्छे से, यही एक्सप्रेशन, यही पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। और अगर नहीं बोलना आ रहा है तो आप 4 लोगों को सुनिए। अच्छा एक काम करना शुरू करिए, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो ठीक तरीके से, कोई बात नहीं, तुम इंग्लिश के 4-5 चैनल यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो, अच्छे इंडियन जो इंग्लिश बोलते हो, भारतीय, उनसे सीखो, उनका वर्ड कैसे निकलता है। तुम अपने आप दिन में बस आधा घंटा सुन लिया करो, अपने आप तुम्हारा भाषा सही हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, एक अच्छा स्पीकर तभी बनता है जब वो गुड लिसनर हो, मतलब सुनने वाला, श्रोता। और जब आप अच्छे लिसनर बनेंगे तो अच्छे स्पीकर बनेंगे, और जब अच्छे स्पीकर बनेंगे तो अपने आप पावर ऑफ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा रहेगा। ठीक, तो ये क्वालिटी तुम देखा होगा ऑफिसर्स के अंदर होता है। ऐसे खड़े हैं, यस सर, एक लाइन में आंसर, ज्यादा लंबी लाइंस नहीं देनी है कि ये ऐसे हो गया था, फिर ऐसे के बाद ऐसे हो गया था, फिर ऐसे हो गया। बोले चुपको वो लोगों वाला हाई स्कूल का चैप्टर है ना, वो नहीं करना है, बहुत शॉर्ट में निपटाना है। और क्या प्रॉब्लम आई, दिस प्रॉब्लम इज सर आई एम रॉन्ग, बात खत्म, मैं गलत हूं इस टॉपिक पे, या मैं सही हूं, आई एम राइट। इतना नहीं कि मैं कैसे हूं, ये तब बताना है कैसे हूं जब वो तुमसे पूछें, हाउ कैन यू से दैट यू आर रॉन्ग, तब बताओ, तब एक्सप्लेन करो। पहले ही बोलने लग जाओगे ना हमें, तो कहेंगे ये बेवकूफ है, हटाओ इसको। तो ये ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज के अंदर आता है। अब बात आती है हार्ट कैसा होना चाहिए। अब हार्ट के अंदर मतलब तुम्हारे अंदर जो इमोशंस हैं वो किस तरीके के हों। सोशल एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, सामाजिक बैठना उठना होना चाहिए। अब सामाजिक का मतलब गधों में नहीं, सामाजिक का मतलब ऑफिसर्स में, जो उस टाइप के लोग हैं जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो उनमें बैठना उठना। क्यों, जब उनके साथ बैठो उठोगे, एक क्वालिटी अपने अंदर जनरेट होगी, तो तुम सबको भाप पाओगे, तुम्हारे साथ सारे खड़े हो जाएंगे। लेकिन गधों के साथ नहीं बैठना है, समझदारों के साथ, यानी जिनको ऑफिसर बनना है। खड़े हो, कोई बच्चे 4 तुम्हारे दोस्त बने, अब वो मान लो इनकी कोई बात चल रही है तो तुम भी साथ में हो, जी सर जी सर, अब ये नहीं उनका काम बन रहा तो हम निकल गए बाहर। तो कोऑपरेट करना, हर परिस्थिति में साथ रहना, ठीक है। इसके बाद आती है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का भाव। मेरे दोस्त की प्रॉब्लम इज नॉट दोस्त की प्रॉब्लम, माय प्रॉब्लम। और जितनी प्रॉब्लम तुम दोस्तों की, लोगों की सॉल्व आउट करते चले जाओगे, तुम्हें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आ जाएगा। प्रॉब्लम यहां पर पता क्या आती है हम लोगों के साथ, यार उसकी प्रॉब्लम है, हमें क्या लेना देना। फिर वही प्रॉब्लम जब तुम्हारे पास आती है तो तुम उसे खुद नहीं सॉल्व कर पाते हो। और ऐसा नहीं, प्रॉब्लम वही है जो तुम्हारे पास आ रही है, वही उसके पास जा रही है, वही उसके पास, समय है, अलग अलग समय पे आएंगी। तो जब तुम्हारे दोस्त के ऊपर कोई प्रॉब्लम आई, जब तुम्हारी सराउंडिंग में प्रॉब्लम आई, तो तुमने क्या किया उस समय, बताओ कैसे, उसमें थोड़ा लग गए, अच्छा ऐसे, अच्छा ठीक ऐसे, तो उसमें तुम्हें अनुभव मिला, एक्सपीरियंस तब मिलेगा जब घुसोगे चीजों में। तो इसलिए मोस्टली जितने भी काम होते हैं उनमें आप भागीदार बनिए, खुद आगे बढ़िए, हमें भी सब सीखना, हाँ ये हम करेंगे। कहीं जैसे हमारे यहाँ पे कभी कोई फंक्शन होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो खुद आ जाएंगे और सर्व कराने लगेंगे, लो बेटा लो, खुद भैया लो भैया। क्यों, उनके अंदर ये चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे पता ही मेरी कोचिंग है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये टीचर ही नहीं कराएगा। ये रोड पे चले गए, दादी गिर गई तो उनके मम्मी पापा नहीं उठाएंगे, हम भी उठा देंगे, क्योंकि वो दादी किसी की भी बूढ़ी है यार। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब देशभक्ति में बंदूकी चला के नहीं होती है कि बंदूक चला दी बस जीत गए। अरे वो देशभक्ति का मतलब है कि हर कण में हमें देश दिखाई देना चाहिए। आ रही है ना बात समझ में। तो क्लास में कोई चीज हो रही, कहीं घर में कोई चीज हो रही, पड़ोसी में, आप देखना आप निखर जाएंगे। आपके पड़ोस में शादी है भैया, कोई किसी की भी दोस्त की, आप वहां गए, पूछे अरे भैया लाम करा दे,
आप भले ही ना कराओ, लेकिन आपने 2 कदम आगे रखे ना, तो भाई साहब आप रहने दो, तो 4 लोग और चल देते हैं आपके साथ, लेकिन आप पीछे हो जाइए, पर वो काम होने लगा ना। जब आप व्यक्तित्व में हैं, जैसे हम ही हैं कहीं और हम जाएं, तो वहां पे हमने देखा कि कुछ काम बहुत जरूरी है, होना है, तो हमें पता है कि वो लोग कोई कर नहीं रहे, तो हम खुद जाने लगते हैं, उठाएंगे, तो हमारे साथ सब आ जाते हैं, अरे भैया आप छोड़, तो हमने छोड़ ही दिया, आप ही जाओ, काम तो चले। तो ये हो गया, तो पहुंचे ये। अच्छा, वो लोग कौन थे? भेड़चाल, उन्हें पता ही नहीं सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, वो भैया भैया कर रहे, एजुकेशन की कमी है वहां, क्योंकि अगर इतनी समझदार होते तो पहले खुद चले जाते। ठीक है, फिर काम तो होने ही लगता है वो। तो यहां पे हो गया सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आता है इनिशिएटिव होना, फिर आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना। हां, ये चीजें तब काम आती हैं जब हालात खराब हो जाते हैं। स्पीड ऑफ डिसीजन होना, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, लिवलीनेस, तुम्हारा रहन सहन, कपड़े कैसे पहनने हैं, किस कपड़े के साथ कौन सी चीज अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कोई बात नहीं, पर हमारी पसंद नापसंद बहुत डिपेंड करती है। अब आप कहोगे सर पसंद नापसंद कैसे करती है, तो वो भी हम तुम्हें बताते हैं। अब ये आए कहां से गुण? तो ये गुण आता है जब आप लोगों में रहते हैं। आप भले ही मॉल में गए, उस मॉल में आपकी हिम्मत नहीं है प्यूमा का शूज खरीदने की, तो हम जाते भी नहीं हैं। अरे हम जाएंगे, हम देखेंगे, फ्री में देखना है भाई। पर हमने जब प्यूमा के 5-5, 10-10 हजार के शूज देखे, तो हमें ये पता चल गया कि शूज प्यूमा का 10,000 का दिखता कैसा है। आई बात समझ में? तो इसे कहते हैं लिवलीनेस, रहन सहन। अगर अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, तो देखा हमने आईएएस के साथ रहते, भाई साहब पेंट अंदर करके एकदम ऑफिसर्स लाइक, एकदम है ना, टाई वाई लगा के। टाई बांधना नहीं आता बहुत लोगों को, अभी कहां से ऑफिसर बनोगे यार? टाई बांधना पहला काम होता है ऑफिसर्स का, टाई नहीं बांधनी आती है ना, प्रॉब्लम्स। तो ये अच्छा अब नहीं आई, तो हमने कभी सीखी भी नहीं, गूगल से सीखते भाई, यूट्यूब है बताएगा, वो ऐसे ऐसे करके बनी जाती है। कल को कहीं फंस गए प्रोग्राम में तो बेइज्जती हो जाती है। तो ये लिवलीनेस चाहिए, रहन सहन अच्छा साफ सुथरा बढ़िया ऑफिसर्स वाला, ठीक, कपड़े प्रेस मेंटेन, ठीक। दूसरा, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, इतनी योग्यता हो कि तुम अपने ग्रुप को प्रभाव छोड़ पाओ, तुम्हारा आना जाना हर कोई महसूस करे, तुम्हारे लिए सबकी वैल्यू हो। तुम अगर 2 दिन ना आओ तो लोगों को लगे यार ये कहां चला गया। इसे कहते हैं एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आप अपने ग्रुप में इतना प्रभाव छोड़ दें कि आपकी याद सताने लगे। ये क्वालिटी लानी पड़ेगी, एक ऑफिसर के अंदर होती है, सभी ऑफिसर्स में होती है। आई बात समझ में? फिर आता है स्पीड ऑफ डिसीजन। जैसे कभी कोई, अब स्पीड ऑफ डिसीजन कैसे होता है? जैसे विचारों में अगर थोड़ा सा रहोगे, दिन प्रतिदिन अगर विचार करते हो थोड़ा बहुत, तो तुम्हारे मन में ही चीजें आती हैं और तुम उसके आंसर ढूंढते हो, तो उसमें से स्पीड ऑफ डिसीजन बनने लगता है। अब स्पीड ऑफ डिसीजन क्या करता है? जैसे मान लीजिए अभी कुछ हुआ और हम में से कौन था जिसने पहले एक्शन ले लिया, वही है स्पीड ऑफ डिसीजन। एक्शन तो सब लेंगे, पर एक्शन लेट ले लिया गया तो क्या फायदा? एक्शन को सही समय पे लिया जाए तो उसी को स्पीड ऑफ डिसीजन कहते हैं। मान लीजिए उधर सारे के सारे टेररिस्ट हैं और हमारे यहां पे लोग हैं, अब एक्शन लेना है, तुरंत कैसे कौन सा एक्शन लेना है, किस समय पे लेना है, ये पता होना चाहिए, इसे कहते हैं। अब हां, गलत भी ना हो, फिर वो तुम्हारी लाइफ भी स्पॉइल कर देगा। और सही एक्शन को जल्दी से लेना, ये कहलाता है स्पीड ऑफ डिसीजन। जो व्यक्ति जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं ना, अब ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का मतलब फ्लॉप, बहुत सोच, जो चीज तुम 15 घंटे में सोचोगे उसी को वो व्यक्ति 1 घंटे में सोचता है। पूरे दिन बैठ जाएगा शांति के साथ, 1 घंटा सोचेगा वो 15 घंटे काम को, और जल्दी डिसीजन लेके क्लियर करेगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे लोग ना कम समय में ज्यादा ताकतवर बनते हैं। अब तुम्हारा स्पीड ऑफ डिसीजन कैसे गलत है? बहुत से बच्चों का कि 12th में आके 12th की मैथ पढ़नी है, ये स्पीड ऑफ डिसीजन है बेकार। समझदार व्यक्ति ऐसा भी इस भारत में पाया जाता है, विधुना में भी पाया जाता है, जो बेटा 9th में 12th उड़ा चुका मैथ, ये स्पीड ऑफ डिसीजन है। उसने कहा यार 9th क्लास में है तो क्या हुआ, अभी 2 महीने में खत्म करते, घर में बैठ गया, रात दिन उड़ा डाली, 10th की उड़ा डाली, फर्स्ट की उड़ा डाली, इंटर उड़ा डाली। आओ, स्पीड ऑफ डिसीजन करना पड़ेगा, लगी मेहनत। लेकिन अब जब 9th में जो व्यक्ति 12th उड़ा चुका हो, उसके पास अनुभव कितना होगा ये सोचो। और वो कितना आगे निकल गया, 12th वाले को क्रॉस कर दिया उसने 9th में।
अब हमारे लोगों में क्या कि हम 12th में जाके 12th को क्रॉस करेंगे, तो तुम पीछे नहीं रह गए समाज में। वो व्यक्ति जब 12th में आएगा तो पता नहीं क्या क्या क्रॉस कर डालेगा। तो वही है कि जल्दी जल्दी काम को करना और सही तरीके से आगे बढ़ते चले जाना, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ डिसीजन। ये फोर्सेस के लोग बहुत अच्छे से ऑफिसर्स में गुड होते हैं। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, कई बार फेल हो गए, हारोगे, लेकिन कभी भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए। हमेशा एक मोटिवेशन साथ लेके चलना है, और मोटिवेशन लेने के लिए बड़े बड़े लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ऑटोबायोग्राफी, एपीजे अब्दुल कलाम 5 बार 4 बार एनडीए फेल, डिफेंस से फेल हुए, लेकिन अगला बंदा राष्ट्रपति बन गया। तो ऐसे मोटिवेशन भी चाहिए हम लोगों को। जो हम लोग हारे हैं या कभी गिरे हैं या फिसले, तो हम इन लोगों को पढ़ लें और फिर आगे बढ़ते हैं। ये नहीं कि अब छोड़ो यार, अब नहीं होगा, पेपर दिया 2 बार निकला नहीं, अब नहीं होगा। ये ऑफिसर्स के गुण नहीं होते। वो अगली बार प्लानिंग तरीका बदल देता है, फिर प्लानिंग तरीका बदलता है। जैसे हमने पिछली बार 3 घंटे तैयारी की, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब की बार साला 5-4 घंटे तैयारी, फिर भी नहीं हुआ, 5 घंटे यार, फिर नहीं हुआ 6 घंटे। ये नहीं कि अब तैयारी ही छोड़ दो, काम खत्म। फिर तो है ही हमारे पास भिंडी बेचने के लिए ऑप्शन लास्ट वाला। तैयारी छोड़ दी, काम खत्म हो गया। थोड़ी तुम्हारे पास ऑप्शन है कि तुम बन जाओगे। तैयारी करते रहते तो ऑप्शन था कि 3 के बाद 4 के बाद 5 के बाद 6 घंटे में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता, लेकिन तुमने तैयारी छोड़ दी, तब तो सिलेक्शन खत्म हो गया। अब तो तुम्हारे पास वही दुकान बची है, व्यवस्था बची है। तो ये हम तुम्हें इसलिए चीजें बता रहे हैं क्योंकि ये सब होता है। अब यहां पे ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब आते हैं इस पे मेन पॉइंट। अगर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो एक और चीजें नहीं हो पाएंगी। क्या? डिटर्मिनेशन। ये शब्द हम बहुत बोल रहे हैं 4-5 दिन से, मेरे मुंह से बहुत निकलता है। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन, इसका मतलब होता है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब जानते हो? ये वो चीज है जो इंसान को बहुत आगे बढ़ा देती है कि मैंने यह निश्चय कर लिया है और अब मुझे यह काम करना है और यह काम अब होगा। इसे कहते दृढ़ता। 5 घंटे मुझे पढ़ना है, वो गुस्सा आता है तुम में एक, देख लेंगे हम, तो अब की बार अपने आप से लड़ाई लड़नी है कि देख लेंगे हम, 5 घंटे हमें पढ़ना है। मम्मी बोला है, बुआ बोला है, चाची बोला है, ऐसी तैसी में गया सारा साम्राज्य। 5 घंटे पढ़ना है, अपने से लड़ाई। एक तमाचा अपने ही मारा, बैठ फिर बैठे। समझ में आया? इसे कहते हैं डिटरमिनेशन। और ये फोर्स के व्यक्ति के अंदर। तो अच्छा, ये नहीं होगा ना, तो वो गोली देख के भाग जाएगा, बॉम्ब देख के भाग जाएगा। वो उसमें दृढ़ता है कि यार वो वाली चौकी जीतनी है पाकिस्तान की। हम 10 हैं तो क्या हुआ? देखो ना वो वीर बहादुर मूवी आई 120 वाली, इससे पहले केसरी देख लो, छत्रपति शिवाजी महाराज को देख लो, मणिकर्णिका देख लो, कहां किले के अंदर एक और वो सारे के सारे अंग्रेज। अरे ऐसे कैसे मारेंगे हम? ये दृढ़ता होती है। वो केसरी देख लो ना, कितने थे? 21, 10,000 को मारा। ये अब देखो 21 से 10,000 को मार लिया। ये कहां से आया? दृढ़ संकल्प। तरीका होता सब। अब जी देखो हो गया। तो वही है, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तभी गुरु गोविंद सिंह नाम का हूं। 1.25 लाख को मारा एक ने, वैसे 1.25 लाख एक को नहीं मार पाए। इसे क्या कहते हैं? डिटर्मिनेशन। अगर आपने ये सारी चीजें हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली लाइफ में। चाहे व्यापार कर लो, चाहे नौकरी कर लो, चाहे जॉब कर लो, या फिर ऑफिसर बन गए आप अपनी लाइफ में चलते फिरते बैठते उठते। समझ रहे हो? थकना नहीं है पैशन से अपने कभी भी। नेक्स्ट आता है करेज, साहस। ये भी बहुत जरूरी है। साहस का मतलब कोई काम है, होना है, हो सकता है तो आलस कर गए, नहीं सोएंगे यार, मोबाइल चलाएंगे, सर हो जाएगा। कैसे होगा पता नहीं, कब होगा पता नहीं, क्यों होगा पता नहीं, पर होगा। अगर राइट ब्रदर्स ये ना सोचते कि हम उड़ेंगे तो एरोप्लेन नहीं होता। उस व्यक्ति ने पूरी मेहनत से बनाता रहा। अगर एडिशन सोचता कि प्रकाश नहीं होगा तो नहीं होता। आज बल्ब बना दिया उस व्यक्ति ने एडिशन में। 1098 या 55 आविष्कार करने के बाद सब फेल हुए, लोग पागल कहने लगे, लेकिन उसमें था ना करेज, लगा रहा और दृढ़ता भी थी। तैसी में गया, बन गया प्रकाश। आज सब बटन ऑन करते हैं, लाइट जल जाती है, लेकिन ये लाइट बनाने में उसकी तैसी निकल गई व्यक्ति की। तो पहले लोग हंसेंगे तुम्हारे ऊपर, लेकिन जब तुम कर डालोगे तब लोग फिर तुम्हारी ताली बजाएंगे। लोगों का काम ही यही है, क्योंकि वो ऑफिसर थोड़ी ना है, वो तो भेड़ है। भेड़ तो कठपुतली की तरह काम करती है।
ऑफिसर वाले लोग अलग होते हैं यार। आई बात समझ में? अब लास्ट स्टेमिना, खाना पीना, फिजिकल एक्टिविटीज। आगे स्टेमिना मींस भागना है, दौड़ना है, रनिंग करनी है, अपने में अपने आप को मसल्स बिल्ड करनी है, मेंटेन रखना है, माइंड मेंटेन करना है, खाना क्या है क्या नहीं पता होना चाहिए। बस इसमें आज के जमाने में लोग पीछे हो जाते थोड़ा सा स्टेमिना में, क्यों? शारीरिक आजकल ऐसा समय चल रहा है, नहीं कर पाते। फ्रूट्स रूट्स कौन खाता, मन ही नहीं करता। लेकिन हाँ, करना तो पड़ेगा भाई ये भी, अगर आपको ऑफिसर बनना है तो। ये एबिलिटीज अगर आपके अंदर हैं तो आप ऑफिसर बनने के लिए तैयार हैं। और अगर ये एबिलिटीज आपके अंदर नहीं है और आपको लगता है कि आप अपने अंदर नहीं ला सकते हैं, तो आप तैयारी छोड़ दो, क्योंकि यहां नहीं तो कहीं नहीं सिलेक्शन नहीं होगा। मेंटल एबिलिटी से लेकर के, फिजिकल एबिलिटी से लेकर के, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी लेकर के सारी एबिलिटी चाहिए। अब आप कहोगे सर है तो नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर अभी भी ये है डिटर्मिनेशन कि तुम ये सारी एबिलिटी बना सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अभी से बनाना शुरू करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे एटमॉस्फेयर में, तुम्हारी सराउंडिंग में कहीं कोई ऑफिसर है ही नहीं, बहुत रेयर है। तो अब तुम्हें ऑफिसर वाली चीजें वहां मिलनी नहीं है। अब जो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं वही तुम्हें मिल रहा है, अब इसी से तुम्हें सीखना पड़ेगा। इतने में ही है जो कुछ है। बताओ कहां है? तुम रोड पे जाओ, कहां कोई है सिखाता है ये सब? कोई मानता है, फॉलो करता है? और जो फॉलो नहीं करते वो क्या बन गए? सब घूम रहे विधुना में। और जिन्होंने फॉलो कर लिया विधुना में रह के, घर में मेहनत करके, वो आज विधुना में ही नहीं, लगे होंगे कहीं बढ़िया एकदम, आज लगे होंगे एनडी ऑफिसर, लोग सैल्यूट मार रहे होंगे उनको। तो इसके लिए भाई सब नहीं हो सकते, हजारों में एक, 500 में एक, 2, 3, 4, 5, बस लाखों की भीड़ नहीं जाती। यहां वही जा सकते हैं जो खतरों से सामना करना जानते हैं, जिनके अंदर घुसा हुआ है एडवेंचर लाइफ। एडवेंचर मतलब जोखिम भरी जिंदगी, जिनको जोखिम भरी जिंदगी ही अच्छी लगती है, वही ये काम कर सकते हैं। आया समझ में? क्या क्या गुण चाहिए? क्लियर हुआ? ठीक। तो ये चीजें आप लोगों को लिख लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहले